हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान वर्णन में आपका स्वागत है। श्री रामचरित मानस में भगवान के गुणगान का प्रारंभ मंगलाचरण के श्लोक क्रमांक 6 से प्रारंभ हुआ है। तो गोसाई जी मंगलाचरण के श्लोक क्रमांक 6 में कहते हैं कि यन माया बस भरति विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत सत्वाद मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे भ्रमः यद पादप्लवमेकमेव हि भवाम्भोधे स्थितिर्सावतां वंदे अहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मा देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प की भांति यह सारा दिश जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तनने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका हैं, उन समस्त कारणों से पर्यानी श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। फिर दोहा क्रमांक 12 में गोसाई जी लिखते हैं कि शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नेति नेति कही जासु गुण करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी और वेद पुराण सभी जो है निरंतर भगवान का नेति नेति कह करके गुणगान करते हैं। इसके बाद दोहा क्रमांक 13 की पहली चौपाई में गोसाई जी लिखते हैं कि सब जानत प्रभु प्रभुता सोई तदपि कहे बिनु रहा न कोई तहाँ वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। गोसाई जी कहते हैं कि सबको मालूम कि भगवान की महिमा को कोई नहीं जान सकता, उसको पार नहीं पा सकता, फिर भी सभी लोग भगवान की महिमा को कहते हैं। तो जब ये मालूम है कि भगवान की महिमा को पार नहीं पाया जा सकता, तो फिर क्यों उनकी महिमा को लोग कहते हैं। तो यहाँ एक बहुत सुंदर बात जो है गोसाई जी कहते हैं गोसाई जी वेदों को सामने रख करके कहते हैं कि यहाँ इसका कारण वेद बताते हैं। वेद क्या कहते हैं कि वेद कहते हैं कि तहाँ वेद यस कारण राखा भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। यहाँ वेद ये इसका कारण ये बताते हैं कि भजन करने से उसका प्रभाव ही ऐसा है, इतने उससे लाभ हैं कि लोग भगवान को की महिमा को अपार जानते हुए भी उनकी महिमा का वर्णन करते हैं। और मेरे दास का एक मत है कि हम भगवान की महिमा को पार पाएं या ना पाएं, हम तो पार उतर ही जाएंगे। तो इसलिए भी लोग जो है भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं। जबकि महिमा के बारे में तो अभी ऊपर ही कहा गया है कि यह साक्षात शिव जी, यहाँ तक कि ज्ञान के सबसे श्रेष्ठ जो वेद भगवान वे भी नेति कहते हैं, उनकी महिमा को की सीमा को नहीं पार पाते हैं, लेकिन यहाँ फिर भी उनकी महिमा को कहते हैं। तो गोसाई जी बड़े ही चतुर हैं। वो जानते हैं कि अगर ये लिख देंगे कि भजन करने से ये फल होता है, ये मिलता है, तो लोग कहेंगे नहीं, ये भजन करने से तो और भी लाभ है, ये भी लाभ है। तो गोसाई जी यहाँ बहुत सुंदर जो है शब्द युक्ति लगाते हैं, और उन्होंने बहुत भांति कह करके सबका समाधान कर दिया कि जैसे जो कोई भजन करता है तो एक भजन करता है जिस भावना से करता है, जिस कामना से करता है, उसकी पूर्ति हो जाती है। दूसरे भक्त भजन करते हैं तो उनकी भी कामना पूरी होती है, तीसरे करते हैं उनकी भी जो कामना पूरी होती वो पूरी होती। इस प्रकार से वैसे लाखों करोड़ों भक्तों की करोड़ों जो है कामनाएं इस भजन से पूरी होती हैं। इसीलिए गोसाई जी ने यहाँ बहुत भांति शब्द का प्रयोग करके और पूरी तरह से किसी को बोलने का मौका नहीं दिया, किसी को टोकने का मौका नहीं दिया। तो गोसाई जी बहुत ही बड़े युक्तिकार हैं, और वो जानते थे कि अगर हम भजन का प्रभाव कह देंगे भजन से इतना ये लाभ होता है, तो लोग कहते नहीं भजन से तो ये भी लाभ होता इनको मिला है। तो यहाँ गोसाई जी बहुत ही चतुर हैं, और बहुत सुंदर जो है शब्द का प्रयोग करके और इस जो है वहाँ से अपने आप को मुक्त कर लिए। तो भगवान
भगवान का भजन जो भगवान की महिमा अपार है, उसको कोई पार नहीं पा सकता है। लेकिन भगवान की महिमा का पार भले न पाए, लेकिन उनकी महिमा को गाने वाले पार उतर जाते हैं। इसीलिए सब लोग भगवान की महिमा को निरंतर गाते हैं और कारण भी बता दिया। इसीलिए कारण वेद कह दिए कि भजन का प्रभाव ही बहुत प्रकार से है, उसकी कोई एक सीमा नहीं है। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहे बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद यस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहु भाखा। आगे गोसाई जी 13वें दोहे की दूसरी चौपाई में लिखते हैं, भगवान के का गुणगान करते हुए कहते हैं कि एक यनी है य रूप या नामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। ओए भगवान जो हैं एक हैं, अनी है, इच्छा से रहित हैं, अरूप है, उनका कोई रूप नहीं है, अनामा है, उनका कोई नाम नहीं है। अज हैं, अजन्मा है, सच्चिदानंद हैं, सच्चित आनंद स्वरूप है, परम धाम है। ओए उनसे बढ़ के कोई नहीं है। व्यापक हैं, वो सब में व्याप्त हैं, विश्व रूप हैं, चराचर में व्याप्त हैं, विश्व रूप हैं, सबका सब रूप में है भगवान। अते ही धरि देह चरित कृत नाना। उसी ने वही भगवान जो है चरित्र धर के शरीर धारण करके और अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। तो क्यों भगवान लीलाएं करते हैं? जब भगवान अजन्मा है, अरूप है, नाम है, तो फिर भगवान शरीर क्यों धारण करते हैं? यहाँ भी गोसाई जी बहुत अच्छी युक्ति लगाए हैं और बताते भी हैं, बहुत सही कारण का अनुमान लगाते हैं गोसाई जी कहते हैं कि सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। कि भगवान केवल भक्तों के लिए, अपने जनों के हित के लिए शरीर धारण करके और लीला करते हैं। फिर आगे गोसाई जी लिखते हैं कि जहि जन पर ममता यति छोहु, जहि करुणा करि कीन्ह न कोहु। भगवान जिन अपने भक्तों पर जनों पर एक बार कृपा कर देते हैं, फिर उन पर कभी क्रोध नहीं करते। ये भगवान का एक बहुत सुंदर स्वभाव है। गई है। फिर आगे गोसाई जी लिखते हैं 13वें दोहे की चौथी चौपाई में कि गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। भगवान गई हुई वस्तु को वापस प्राप्त करा देते हैं। अब भगवान गरीब निवाज हैं, भगवान सबल हैं, सबल होते हुए भगवान सरल हैं। अक्सर देखने को मिलता है जो सबल होते हैं वो सरल नहीं होते हैं, पर भगवान सबल भी हैं और जितना ही भगवान सबल हैं उतने ही भगवान सरल हैं। इसीलिए जो है कहा गया है कि बुध बर नहीं हरि जस यस जानी। जो बुद्धिमान लोग हैं वो ये जान करके कि गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। यह जान करके बुद्धिमान लोग भगवान का जस गा करके अपनी वाणी को पवित्र करते हैं। गई बहोर गरीब नवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू। बुध बर नहीं हरि जस यस जानी, करही पुनीत सुफल निज बानी। इसके बाद भगवान का एक भगवान के बारे में जो कहा जाता है भगवान अक्षरशः वो पूरा करते हैं, बल्कि उससे भी अधिक भगवान करता है। भगवान प्रजा को प्राण के समान मानते हैं। भगवान राम जैसा कोई राजा नहीं हुआ है, तो राम जी अपनी प्रजा को प्राण की तरह मानते हैं। उसका एक उदाहरण बहुत सुंदर मानस में आया है कि सीता जी जब भगवान वनवास से वापस आए तो अयोध्या में एक धोबी की पत्नी कहीं चली गई। जब वो वापस आई तो उसने कहा कि मैं राजा राम नहीं हूँ जो तुझे अपने घर में रख लूँ। उसने सीता जी की निंदा की कि सीता जी रावण के यहाँ रही हैं। इस तरह से उसने निंदा की।
इनकी तो ये जो है भगवान का गुप्तचर विभाग जो है बहुत ही दुरुस्त है। भगवान के तो सभी कुछ दुरुस्त है विभाग हैं, पर गुप्तचर बहुत ही दुरुस्त है। भगवान ये पता लगा लेते थे कि देखो हमारे प्रजा में कोई बात फैल तो नहीं रही है, कोई बात तो नहीं फैल रहा है। भगवान के गुप्तचर जो है इस बात की सटीक जानकारी लेकर के भगवान को आके बताते हैं। तो भगवान को जब भगवान देखते हैं कि ये ऐसी बात जो है एक समाज विशेष में फैली हुई है तो भगवान को तुरंत अपने अपमान की चिंता नहीं हुई, अपने मान सम्मान की चिंता नहीं, उस धोबी की उल्टा चिंता भगवान को हो गई कि कहीं कोई इसका वध ना कर दे। तो भगवान ने तुरंत अपने सेनापतियों को बुलाया और कहा कि इस धोबी की और इसके पूरे परिवार की पूरी सुरक्षा की जाए, इसमें किसी प्रकार की कोई चूक ना हो। तो सबसे पहले भगवान ने क्या किया कि उसको सार्वजनिक तौर पर सभा में इस बात का ऐलान करा दिया कि इसको किसी प्रकार का धोबी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, इसको इसके परिवार की नहीं होना चाहिए। तो पहले चौपाई सुन लें। चौपाई आई है जिस पे ये सारी बातें आ रही हैं। तो सिय निंदक यज्ञयोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए। तो भगवान देखिए प्रजा को अपने प्राणों से भी अधिक मानते हैं। ये यहाँ प्रत्यक्ष देखने को मिल रहा है। भगवान ने उसको धोबी को पहले इस संसार में शोक से रहित कर दिया, उसकी पूरी सुरक्षा व्यवस्था कर दी कि कहीं इसने सीता जी की निंदा की है, कहीं कोई इसको मार न दे हमारे सेनापति। तो भगवान ने सबसे पहले उसको लोक में जो है उसकी पूरा विशोक कर दिया, शोक रहित कर दिया। वो भी चिंतित रहा होगा तो उसकी चिंता को भगवान ने मिटा दिया, पूरी तरह से इस बात को कर दिया कि किसी प्रकार से इसका नुकसान नहीं होना चाहिए। फिर भगवान उसको अपने धाम ले जाने के लिए भगवान धाम जाने के लिए पवित्र होना चाहिए, पुनीत होना चाहिए, पुण्य होना चाहिए, कोई पाप नहीं रहना चाहिए। तो भगवान ने देखा कि इसने सीता जी पे आक्षेप लगाया है और सीता जी पे आक्षेप लगाया है तो ये बहुत ही इसका बड़ा इसको पाप लगा है, और भी जो इसके पाप हैं। तो भगवान ने उसके पापों का हरण किया माने उसको बना करके पुण्य बना करके भगवान फिर अपने लोक में जाके बसाए। तो भगवान जो जहाँ ये लिखा कि भगवान अपनी प्रजा को प्राण की तरह मानते हैं, तो यहाँ भी भगवान ने उसको करके दिखाया कि धोबी को लोक में विशोक किया और फिर उसके पापों को हरण करके और अपने धाम में बसाया। तो वर्णन है सिय निंदक यज्ञयोग नसाए। अघोग माने उनके पाप के समूहों को नसाए माने हरण कर लिए भगवान ने। आलोक विशोक, इस संसार में उसको शोक रहित कर दिया। अब बनाई बसाए, फिर अपने धाम में उसको बहुत अच्छे तरह से बसाया, भगवान को अपने धाम ले गए। इस प्रकार से आज का वर्णन यहीं विश्राम करते हैं और अब अगले का भगवान का गुणगान आगे अगले भाग में सुनाया जाएगा। धन्यवाद।